मुलाकात तय थी शेख रशीद साहब से, मेरी और शेख राशिद शफीक साहब की और उनकी फैमिली की, और अदालत के ऑर्डर से, एंटी टेररिज्म कोर्ट से कल हमने ऑर्डर लिया था कि शेख रशीद साहब के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाए। वो उम्मीदवार भी हैं, हम उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करें और उनसे मशावरत कानूनी भी करनी है और इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत करनी है। आज 12 बजे का टाइम हमें मुकर्रर किया गया था, लेकिन जब 12 बजे हम यहाँ पहुँचे तो आधा घंटा इंतज़ार के बाद हमें बताया गया कि अभी फ़िलहाल आपकी मुलाकात शेख रशीद साहब से नहीं हो सकती। और जो उज़र बताया गया है वो कहते हैं जी साइफ़र केस की समाअत शुरू हो गई है। हमारी जो मुलाकात थी वो अदालत के ऑर्डर से तयशुदा थी। क्या साइफ़र केस शुरू हो जाए तो तमाम जो अडयाला जेल में 4-5 हज़ार कैदी हैं उन सब के हकूक़ मुतासर हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और अदालत का ऑर्डर जो है वो कहाँ गया। ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक तो शेख रशीद साहब को जेल में डाला गया है एक ऐसे वक्त में जब वो इलेक्शन कैंपेन में थे, और आइन और कानून ये कहता है कि आप तमाम उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और लेकिन शेख रशीद साहब को जेल में डाला गया। और उसके बाद उनसे जो मुलाकात है अदालत के ऑर्डर से वो भी हमें नहीं करवाई जा रही। तो ये आपके सामने बात करनी थी। मैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से भी, IG जेल खाना जात से भी, हुकूमत पंजाब से भी हम ये अपील करते हैं और उनको ये मुतालबा करते हैं कि अदालत के ऑर्डर्स के मुताबिक शेख रशीद साहब से उनके वकला और फैमिली की जो मुलाकात है ये उनका बुनियादी हक़ है और ये हक़ उन्हें दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सरदार राज़क साहब ने भी आपसे मुलाकात के हवाले से तफसीली बात की, मैं शेख रशीद अहमद साहब के हल्के के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि रावलपिंडी के जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, मेरी समझ से बालातर है कि जिस मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है उस मुकदमे से शेख रशीद अहमद साहब का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और उसी मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से ज़्यादा कारकुनों की ज़मानत दी जाती है, मेरी ज़मानत दी जाती है, और शेख रशीद अहमद साहब की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज कर दी जाती है। और कल शेख रशीद अहमद साहब की हमने दरख्वास्त ज़मानत लगी हुई है, पता नहीं अब कल क्या होता है, ये कल बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर और रात से पूरा रावलपिंडी शहर के अंदर पूरी इंतज़ामिया शेख रशीद अहमद साहब के बैनर जो हैं वो जगह जगह गली मोहल्लों से सड़कों से उतार रहे हैं। आपने उसे अडयाला जेल में कैद कर दिया कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ना कर सके। आपने 40 दिन का उसका चिल्ला भी आपके उसके सामने है, और आप उसकी अब तस्वीरों से भी खौफज़दा हैं। आज रावलपिंडी के जिन यूनियन कौंसलों गली मोहल्लों में मैं जा रहा हूँ, जो मोहब्बत लोगों की इस वक्त शेख रशीद अहमद के साथ है, मैं ये हल्फन कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को शेख रशीद अहमद इबरतनाक शिकस्त देने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और ये समझते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब को अडयाला जेल में बंद करके अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ले लेंगे, तो इनकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आएगा। PDM की हुकूमत को मैं कहना चाहता हूँ। और शेख रशीद साहब ने गिरफ़्तारी से एक रोज़ पहले कहा था कि ये PDM की हुकूमत नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के जो मुतालबे थे उसमें मुतालबा नंबर जो भी था ये भी था कि हमें शेख रशीद इलेक्शन से पहले अडयाला के अंदर चाहिए, और ये उस मुतालबे के तहत आज शेख रशीद अडयाला जेल में बेगुनाह अपनी कैद भुगत रहा है। सज़ा जो भी उनको वह इस वक्त न्यू टाउन के थाने में, हमें पूरा यकीन है कि अदलिया से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे मीडिया से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप भी शेख रशीद अहमद साहब के लिए आवाज़ उठाएं। ये कैसे हो सकता है कि एक हल्के का कैंडिडेट जो 8 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली रहा हो, 17 दफ़ा वफाकी वज़ीर रहा हो, और उस पर सिंगल टेडी पैनी की करप्शन का कोई केस ना हो, उस पर कोई एफिड्रीन का केस ना हो, उस पर किसी कब्जे का केस ना हो, उस पर एक केस है कि वो आपको साथ खड़ा है, अपने दोस्त की दोस्ती निभा रहा है, और जेल से भी वो ये कहता है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक रावलपिंडी वालों के साथ वफा करूँगा। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम हुकूमती हथकंडों के बावजूद हम इलेक्शन लड़ेंगे। NH56 से शेख रशीद अहमद साहब भी जीतेंगे, NH57 से मैं भी जीतूँगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी से पहले पहले शेख रशीद अहमद साहब रहा हो जाएं। अगर खुदा न खास्ता ये रहा होने नहीं देते तो मैं भरपूर तरीके से उनकी कंपेन कर रहा हूँ। सरदार राज़क साहब हमारे लीगल सारे वकील ये केस को देख रहे हैं,
हमें पूरी उम्मीद है कि कल हमें इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी से पहले शेख रशीद अहमद साहब को डयाला जेल से राह करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप करें सवाल। सरदार साहब, इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सदुपोक किया जा रहा था। कल दानियाल अजीज साहब भी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने नून लीग से जब से इनहराफ किया, उनके साथ भी यही रवैया बरता जा रहा है। अब जो शेख साहब के साथ भी देखने में आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि हु इज बिहाइंड ऑल दिस, जो एक ही छड़ी से सबको हाँफ रहा है और ये मामलात किए जा रहे हैं? इसका जवाब में तो ये सब ड्रामेबाजी है। तमाम थाने, डीसी, सीपीओ, आरपीओ, कमिश्नर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला रहे हैं। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। एयरपोर्ट रोड के ऊपर जाके देखें, हमें इलेक्शन कमीशन के साइज का बैनर लगाने की इजाज़त नहीं है। इनके पास हराम का माल है। इन्होंने बिल्डिंगें क्या पूरे जो खंबे हैं वो अपने जो बैनर और उससे जो इलेक्शन कमीशन का साइज उससे भरा हुआ है। ये सब झूठ है। इनको अवाम में कोई रिलीफ मिल रहा, अवाम इनसे खुश नहीं है। ये ड्रामेबाजी करने के लिए हाई कोर्ट गए हैं। किसी ने इनका कोई बैनर नहीं उतारा। बैनर अगर शहर में उतर रहे हैं तो वो शेख रशीद अहमद के उतर रहे हैं और ये सिंपल एक हमदर्दी लेने के लिए गए हैं कि हमारे साथ ज्यादती। आप इलेक्शन कमीशन का साइज लगाएं। अभी अपने कैमरे लेके मेरे हल्के में चलें। दानियाल अजीज जहाँ से मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, दानियाल चौधरी, दानियाल अजीज की बात कर रहे हैं। दानियाल अजीज नून नारोवाल। लीग से नाराज हुआ है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक ही जमात लड़ रही है इस वक्त। नून लीग के उम्मीदवारों को पूरा फैसिलिटेट कर रही है इंतजामिया, पुलिस और तमाम इदारे, जबकि जो नून लीग से नाराज है या उसके अलावा जो लोग हैं उनको विक्टिमाइज करके उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है।